हाय बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए क्लास 10 का फिजिक्स का 12th चैप्टर जो एनसीईआरटी में है वो इलेक्ट्रिसिटी है। और हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। उसके बाद बिहेवियर को समझते हुए जो जो भी पॉइंट होंगे उन्हें हम अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी that is called electrical energy. That is called electrical energy. ओके, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज आज हम अपने घरों में, इंडस्ट्री में और नियर अबाउट हर जगह पे यूज कर रहे हैं। अब जब हम समझ चुके इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है तो उसके बाद हमें समझने की जरूरत है कि ये प्रोड्यूस किस तरीके से होती है। तो आइए देखते हैं प्रोडक्शन कैसे होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी produces when electrical charge when electrical charges flow in the कंडक्टर और मीडियम। हम इस चीज को मीडियम भी कह सकते हैं। क्यों? किसी भी एनर्जी को फ्लो करने के लिए एक मीडियम की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूसेस होती है व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो इन द कंडक्टर और मीडियम, किसी मीडियम में प्रोड्यूस होती है तब ऐसा होता है। ठीक है, तो हमने देखा कंक्लूजन पे ये हमारा रिजल्ट निकलता है कि ये प्रोडक्शन हमारी इलेक्ट्रिसिटी किस पे बेस्ड करती है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी दो बातों पे डिपेंड करती है, बेस्ड करती है। देखिए, फर्स्ट शुड फ्लो चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। शुड फ्लो चार्जेस और इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, नीड a conductor, require a conductor in which we make flow the charges. क्लियर? अब इस सब चीजों को समझने के बाद हम देखते हैं तो किस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिकल चार्ज बिहेव करता है। ठीक है, तो हमारा जो फ्लो ऑफ चार्जेस है उसे हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ओके, देखते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्जेस की अपनी कोई भी फंडामेंटल डेफिनेशन नहीं होती है।
उन्हें समझने के लिए हमें पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बिहेव को समझना पड़ता है। उसके बाद हम समझ पाते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रिसिटी में अपना बिहेव शो करता है। देखिए इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में, ये प्रोटॉन है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी उस समय चार्जेस डिक्लेयर किए गए थे इनके ऊपर, तो आपको डिस्कवरी पता होगा। तो देखिए इन दो चार्जेस के बारे में। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल चार्ज की टू प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को समझ लें फिर इनके बारे में हम समझते हैं। पहला, पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस repel each other, and second, negative charges means different charges, negative and positive charges, different charges attract each other, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस का मतलब यहाँ पे सिमिलर चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव चार्जेस हम क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव मींस सिमिलर चार्जेस। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलर चार्जेस हमारे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। जो हमारे सिमिलर चार्जेस हैं वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। और जो डिफरेंट चार्जेस है यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक साथ रखेंगे तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। तो उन्हीं प्रॉपर्टी को देखते हुए, सिमिलर प्रॉपर्टी को देखते हुए और डिफरेंट प्रॉपर्टी को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, एक उनके बिहेव को देखने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, प्रोटॉन एंड प्रोटॉन जब दोनों को एक साथ रखते हैं तो ये क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और ये फोर्स जो होता है इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किधर होता है, ये दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ पे रिपल करते हैं। इस रिपल की वजह से क्या हो रही है, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, और इस फोर्स की वजह से ये क्या करेंगे, इनके अंदर एनर्जी आएगी। कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मूव करना स्टार्ट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। नेक्स्ट, हम अब निगेटिव चार्जेस को, लेकिन है क्या, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। कौन से चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस ही हैं। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्सेस को एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को एक्सर्ट करेंगे जिनकी वजह से इनके अंदर क्या आएगा, मैकेनिकल एनर्जी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, और उनकी वजह से ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों पॉजिटिव और एक निगेटिव है, इन दोनों में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। अब ये क्या करेंगे, डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। अब हम इसमें देखते हैं कि एक टोटल इनके बिहेव को देखते हुए हम क्या समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस दिख रहे हैं, इन चार्जेस की वजह से इनके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर एक फोर्स लग रही है जिसकी वजह से एनर्जी आ रही है, और ये एक अपोजिट डायरेक्शन में या तो सिमिलर डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से अपोजिट, ये या तो पुल कर रहे हैं या तो पुश कर रहे हैं, तो पुल एंड पुशिंग को हम फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और क्या करेंगे, एक एनर्जी ट्रांसफर। तो इस बिहेव को
ये जो बिहेव हमारा दिख रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, जो इनके ऊपर ये चार्जेस है। अगर ये चार्जेस नहीं होंगे, अगर हम बिना चार्ज का कोई यहाँ पे ले लें न्यूट्रॉन को ऐसे और देखें तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, इनके बीच में कोई फोर्स अप्लाई होगा ही नहीं। तो ये जो इनके बीच में क्या आ रहा है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इनके बीच में इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर? इस बिहेव को देखते हुए हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, क्या कहेंगे कि जो ये प्रॉपर्टी है किसके, पार्टिकल के जो प्रॉपर्टी दिख रहे हैं जिसे हम चार्ज कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दैट एक्सर्ट्स फोर्स इन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्लियर? देखते हैं डेफिनेशन को अब। The property of proton or electron that exerts force in them का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर हो गया, समझ में आया? अब हम देखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के जो भी डिफिनेशन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में, और जो इनके डिफिनेशन के साथ साथ जो एसआई यूनिट होगी इनका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।